नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर है और बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, ये तमाम चीजें हम आपको न्यूज लॉन्चर पर अलग अलग स्टोरी में बता रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करने आया हूं आपसे महाराष्ट्र के मुद्दे पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में है, नीतीश कुमार के दिल की धड़कनें बढ़ती हुई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके गृह मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार महाराष्ट्र की राजनीति में जाकर कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ कर आ रहे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परेशान है। एक नाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री है और नई शिवसेना के मुखिया है, वो लगातार ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र की महायुति सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो एकनाथ शिंदे ने यह भी कह दिया कि 2022 को याद कीजिए, अगर मुझे हल्के में लिया तो मैं तांगा पलट दूंगा, यानी सरकार बदल दूंगा। जिसको जो समझना है वो समझ ले। अभी किसकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में? महायुति की सरकार चल रही है। कौन है मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस। और उसी सरकार को पलटने बदलने की चुनौती देते हुए एक नाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप बात तांगा पलटने की करते हैं तो दो ही सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो एक नाथ शिंदे बार बार धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं? और इससे भी बड़ी बात कि एक नाथ शिंदे के पीछे कौन खड़ा है जो एक नाथ शिंदे को इतना हौसला दे रहा है, इतनी हिम्मत दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को गिराने तक की धमकी दे रहे हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, बिहार की धरती पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन शब्दों में अपना भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी भाजपा के एक सहयोगी एक नाथ शिंदे, जिनके समर्थन की जरूरत आज की तारीख में भाजपा को महाराष्ट्र में सरकार बचाए रखने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाथ शिंदे भाव खा रहे हैं। एक नाथ शिंदे सरकार बदलने की धमकी दे रहे हैं। एक नाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार मीडिया में छप रही है। एक नाथ शिंदे सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, लगातार इस तरह की खबरें छप रही है। लेकिन एक नाथ शिंदे मस्त होकर इन खबरों को चलने दे रहे हैं, अपनी नाराजगी की खबरों को चलने दे रहे हैं। और इसी से ये कयास निकलकर सामने आ रहा है कि उनके पीछे क्या कहीं दिल्ली दरबार का हाथ तो नहीं है। जी हां, उसी दिल्ली दरबार का जिसकी सह पर एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अड़ गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। जबकि सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में मिली थी, लेकिन एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ गए थे। नाराज होकर वो अपने गांव तक चले गए। यह खबर भी निकलकर सामने आई कि बैठक यानी नाराजगी से पहले दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें 1-to-1 उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हुई थी। और एक नाथ शिंदे के नाराज होने के पीछे, एक नाथ शिंदे के गांव चले जाने के पीछे, एक नाथ शिंदे के एनडीए गठबंधन की बैठक का, महाराष्ट्र में होने वाली बैठक का बहिष्कार करने के पीछे अमित शाह को जिम्मेदार माना जा रहा था। तो क्या अब यह सवाल उठकर निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि एक नाथ शिंदे के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह खड़े हैं? और इससे भी बड़ा सवाल जो अब निकलकर सामने आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से एक नाथ शिंदे को कसना शुरू कर दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से एक नाथ शिंदे की पिछली सरकार में लिए गए फैसलों को एक एक करके पलटना बदलना शुरू कर दिया, उनको रोकना शुरू कर दिया, उससे अब ये सवाल उठकर उभर कर निकल कर सामने आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस एक नाथ शिंदे को झटका दे रहे हैं या एक नाथ शिंदे के बहाने वो दिल्ली में बैठे अपनी ही पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को झटका दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जिस सरकार में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उसी सरकार में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, और उसी सरकार के फैसले को अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक पलटते हुए जा रहे हैं, तो क्या वो संदेश, वो राजनीतिक संदेश एक नाथ शिंदे को देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो राजनीतिक संदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल क्यों उठकर सामने आ रहा है दोस्तों? एक एक करके देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कर दिया
देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, एक एक करके वो किस तरह से तमाम फैसलों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं, एक नाथ शिंदे की सरकार की पिछली सरकार के लिए गए फैसलों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए 1310 बसों की खरीद का जो फैसला एक नाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने फसल खरीदने वाली एजेंसियों के लिए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान कर दिया है। यह भी एक नाथ शिंदे के मुख्यमंत्री काल में लिए गए फैसले को रोकने वाला कदम माना जा रहा है। और इसके अलावा जालना के हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए सिडको को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और ये तो सिर्फ कुछ वानगी है, इसके अलावा भी कई ऐसे एक नाथ शिंदे की सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसले हैं जिनको देवेंद्र फडणवीस बदलते हुए पलटते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे साफ साफ ये लग रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शय पर एक नाथ शिंदे को सीधा राजनीतिक मैसेज देना शुरू कर दिया है। एक नाथ शिंदे को बताना शुरू कर दिया है कि अगर शांति से रहना है, गठबंधन धर्म का पालन करना है, तो उप मुख्यमंत्री बने रहिए, मुझे सरकार चलाने दीजिए, महायुति गठबंधन की सरकार चलने दीजिए। लेकिन अगर दिल्ली दरबार के इशारे पर मुझे धमकी देने की कोशिश करेंगे, अगर मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक एक करके देवेंद्र फडणवीस इस तरह का इशारा एक नाथ शिंदे को कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस अब टक्कर ले रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये मानकर चलिए कि एक नाथ शिंदे की पीठ पर अमित शाह का हाथ बताया जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ने अगर ये फैसला कर लिया कि दिल्ली दरबार से लड़ना है, दिल्ली दरबार के सामने अडिग होकर अड़ना है, तो निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर उनकी पीठ पर, उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत का हाथ होगा, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों। और देवेंद्र फडणवीस को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ये जानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली है, उन्हें एक नाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा का गणित आपको बता देता हूं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा, जिसमें बहुमत के लिए यानी सरकार बनाए और बचाए रखने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 132 विधायक जिताकर लाई थी। और इसमें अगर अजीत पवार की पार्टी वाले यानी एनसीपी वाले 41 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 173 पहुंच जाती है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि अजीत पवार के साथ मिलाकर उनकी महायुति गठबंधन सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। एक नाथ शिंदे सरकार को पलटने की धमकी देना तो दूर की बात है, एक नाथ शिंदे सरकार को पलटने, बदलने या हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी सरकार को एक नाथ शिंदे की पार्टी के 57 विधायकों की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए कि इस बीच बार बार इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। खबरें यहां तक निकल के आ रही है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने तक को देवेंद्र फडणवीस तैयार हो गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह तय मानकर चलिए कि एक नाथ शिंदे की जरूरत फिर भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस को नहीं होने वाली है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने अब फैसला कर लिया लड़ने का, अड़ने का। ये लगातार चल रही बयानबाजी से वो आजीज हो गए हैं। झटका वो जरूर एक नाथ शिंदे को दे रहे हैं, फैसला जरूर वो एक नाथ शिंदे की पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को पलट रहे हैं, लेकिन वो सीधा सीधा संदेश अमित शाह को, दिल्ली दरबार को दे रहे हैं कि बस बहुत हो गया, आपने जितना करना था उतना कर लिया, अब मुझे सरकार चलाने दीजिए, आगे चलकर भविष्य में मुझे दिल्ली की राजनीति भी करनी है। ध्यान रखिएगा, अगर यहां बयानबाजी का दौर जारी रहा, यहां अगर राजनीतिक झटका देने की कोशिश की गई, राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश की गई, तो जवाब दिया जाएगा, पलटवार किया जाएगा, तीखा पलटवार किया जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देना शुरू कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक नाथ शिंदे की नाराजगी और धमकी की खबरें छपना शुरू हो गई है, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस पलटवार जो कर रहे हैं, जो झटका दे रहे हैं, वो खबरें भी अब मीडिया में आनी शुरू हो गई है। यानी दोनों तरफ से वार और पलटवार का दौर जारी है। आपके स्क्रीन पर मैं नवभारत टाइम्स की एक खबर दिखा रहा हूं, इसकी हेडलाइन देखिएगा दोस्तों। इसमें सीधा सीधा लिखा गया है, देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं एक नाथ शिंदे को झटका, जानिए खेल से नरेंद्र मोदी और शरद पवार का क्या है कनेक्शन। और जब आप नीचे आएंगे तो नीचे बाकायदा दे रखा है कि किस तरह
से देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर फडणवीस ने ब्रेक लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीदने वाली नोडल एजेंसियों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए पैनल का गठन किया है। सरकार ने यह कार्रवाई किसानों से फसल खरीद के दौरान पैसों की मांग की शिकायत के बाद की है। नेफेड ने इन एजेंसियों की नियुक्ति शिंदे सरकार के दौरान शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार की सिफारिश पर की थी। सबसे पहले एसटी महामंडल के लिए 1310 बसों की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया है। बस खरीदने का फैसला एकनाथ शिंदे ने किया था। फिर जालना के हाउसिंग प्रोजेक्ट दोबारा प्रारंभ करने के लिए सिडको से रिपोर्ट मांग ली गई है। इस प्रोजेक्ट को 2020 में रद्द किया गया था। जब शिंदे सीएम बने थे तो उन्होंने 900 करोड़ के जालना हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया था। फरवरी में ही झुग्गी बस्ती की सफाई, जल निकासी और शौचालय रख रखाव के लिए 1400 करोड़ रुपए के बीएमसी टेंडर को रद्द कर दिया गया है। तो ये कुछ बानगी है कि देवेंद्र फडणवीस किन एक्शन के जरिए, किन तरह की कार्रवाई के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे के बहाने कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ध्यान रखेगा अगले कुछ दिनों में, अगले 10 से 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ा हुआ है, संघ प्रमुख सर संचालक मोहन भागवत अड़े हुए हैं, और इस बीच देवेंद्र फडणवीस का सामने आकर पलटवार करना, देवेंद्र फडणवीस का सामने आकर राजनीतिक झटका देना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, ये बात भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।